ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? ब्रह्मा जी की पत्नी है ब्रह्माणी। तो लोग सरस्वती माँ को बोलते हैं उनकी पत्नी है, कोई बोलते वो हैं सरस्वती, अब लोगों को ज्ञान नहीं है तो उसका ठेका हम लिए हैं। नहीं गुरु जी, ज्ञान दीजिए। अज्ञान है लोगों के अंदर। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा, मन माना। तो रुको जरा, सब्र करो। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी लगती हैं, पत्नी भी लगती हैं। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी लगती हैं, पत्नी भी लगती हैं। अब आप यहाँ कहेंगे पुत्री है तो पत्नी कैसे? तो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। काल ने ज्योत निरंजन ने दुर्गा से बाई फोर्स विवाह किया और फिर इन 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी, तमगुण युक्त शिव जी। जब ये तीनों पुत्र युवा हो गए और कार्य करने योग्य हो गए, सृष्टि की स्थिति ये संभालने योग्य हो गए, फिर इनसे कहा कि तीनों से कहा कि जाओ तुम सागर मंथन करो। आदेश दुर्गा को देता है ये ब्रह्म सरपुरुष क्षर ब्रह्म, और दुर्गा इन बच्चों से कह देती है कि जाओ तुम सागर मंथन करो। आगे से काल ने सब व्यवस्था कर रखी थी। प्रथम बार जो सागर मंथन हुआ, इस काल ने क्या किया कि अपने श्वासों से 4 वेद छुपा दिए उसमें समुद्र में। सागर मंथन करने से वो 4 वेद बाहर आए, लिपिबद्ध हुए वे। तो इस प्रकार वो 4 वेद अपने आप बहुत सुंदर कमल के फूलों पर रखे हुए आए। ब्रह्मा ने 4 उठा लिए। फिर इन तीनों पुत्रों का दुर्गा ने विवाह करना चाहा। आकाशवाणी की उस काल ब्रह्म ने सरपुरुष ने दुर्गा जी से कि दुर्गा तो इन तीनों बच्चों को पुनः सागर मंथन पर भेज दे और वहां इनका विवाह करने के लिए तू ही 3 रूप बना करके 3 लड़कियों के रूप से निकलना। अब श्री देवी ने 3 रूप बनाए, गुप्त और समुद्र में छुपा दिए। उधर से तीनों पुत्रों से कहा कि जाओ बेटा तुम सागर मंथन करो। उधर से ये काल सब व्यवस्था कर देता है। इन्होंने जाकर के सागर मंथन दूसरी बार किया तो 3 लड़कियां बाहर आई। अब माता ने कहा था बेटा जो पहले निकले उसकी पहचान कर लेना अलग अलग, दूसरी बार जो निकले उसकी पहचान तीसरे के। तो तीनों ने आगे पीछे कर लिया, उनको मां के पास ले आए। दुर्गा ने पूछा पहले कौन सी निकली थी कि ये वाली। उसका नाम सावित्री रख दिया और ब्रह्मा से कहा कि ये तेरी पत्नी रूप में होगी। दूसरी को कहा तेरा नाम लक्ष्मी होगा और विष्णु जी से उसका विवाह कर दिया। और तीसरी से कहा कि तेरा नाम उमा होगा और उसका विवाह शिव जी से कर दिया। अब यहां से इस एक ब्रह्मांड में काल सृष्टि प्रारंभ हुई। इस क्षर पुरुष का परिवार प्रारंभ हुआ। इससे सुर और असुर उत्पन्न हुए। और पुण्यात्मा जो पुराणों में हम सागर मंथन सुनते हैं कि 14 रत्न निकले, भगवान शिव ने विष को ग्रहण किया, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। तो पहले ये इस प्रकार सागर मंथन हुए थे। वो इन वेदों में, इन पुराणों में नहीं है, वो सूक्ष्म वेद में है, 5वें वेद में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।